हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी सीटेट की मार्कशीट। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं मेरी सीटेट की मार्कशीट आप लोगों के साथ शेयर करूं और स्ट्रेटजी बताऊं कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया। तो सच बताऊं तो जब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया, एक ऑफलाइन था और दूसरा वाला एग्ज़ाम मेरा ऑनलाइन था। दोनों के नंबर काफ़ी अलग थे और मैंने पढ़ाई भी अलग ही तरीके से की थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे यूपी में नहीं थी। मेरी शादी हो चुकी थी और मैं पंजाब में थी। तो ये होता है ना कि मैं कोचिंग कैसे करूँ। वहाँ पे सीटेट की कोई कोचिंग नहीं होती थी, और अगर होती भी रही होगी तो वो ऐसे दूर होती थी। मतलब मैंने कभी पता ही नहीं किया कि सीटेट की कोचिंग होती है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग भी थे मेरे साथ में, क्योंकि वहाँ पे हरियाणा के लोग भी रहते हैं, राजस्थान वगैरह के, तो राजस्थान वाले तो रेट देते थे, बट जो हरियाणा की थी साथ में, उन्होंने सीटेट भरा था फॉर्म उस टाइम पे। तो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई आसपास कोचिंग है दीदी, तो वो बोली कि नहीं, यहाँ आसपास कोचिंग नहीं। और फिर नए शहर में तुरंत जाके कोचिंग करना, अकेले आना जाना, मुझे खुद नहीं आता था कि अकेले घर से बाहर कैसे निकलते हैं। तो मैंने सोचा फिर कैसे पढ़ाई करूँ और मतलब बिना कोचिंग के कैसे अच्छे मार्क्स लेके आऊँ, सीटेट क्वालिफाई करूँ। और उस टाइम पे दिमाग में एक प्रेशर था कि सीटेट से अच्छा यूपी टेट होता है, यूपी टेट क्वालिफाई करके सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी और मुझे सुपर टेट देना है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था दिमाग में कि सी टेट पे ज़्यादा फोकस करूँ या यूपी टेट पे फोकस करूँ, कोचिंग कहाँ से करूँ। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप लोगों को पता चलेगा लास्ट तक कि मैंने कैसे एग्ज़ाम दिए और कहाँ से पढ़ाई की। और आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जो बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग को खरीद के, कि जो लोग पैसे देके ऑनलाइन कोचिंग खरीद लेते हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, मैं नाम नहीं लूँगी इंस्टीट्यूट के, तो उसके बाद वहाँ से पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अपने पैसे खर्च करके फिर सीटेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट टाइम में मतलब क्वालिफाई किया था और बिना कोई कोचिंग के सिर्फ सेल्फ स्टडी से कैसे पढ़ाई करनी थी ये भी मुझे नहीं पता था। डीएलएड किया मैंने, तो जो डीएलएड की मतलब बुक थी मेरे पास, उसको रिवाइज करा, और उसके अलावा जो 2-4 टिप्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो ध्यान से सुनिएगा। और जानती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए, आप लोग के हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स हो। तो हर इंसान की अपनी अपनी एक वो होती है, और मेरे साथ तो 2 प्रॉब्लम हो गई थी एग्ज़ाम सेंटर पे। तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। फर्स्ट टाइम पे जब मैं पेपर देने गई थी, तो डीएलएड मैंने कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने फॉर्म भरा था। मेरी बहन का था, तो उसने डीएलएड का फॉर्म मतलब डीएलएड के लास्ट सेमेस्टर में सीटेट का फॉर्म फिल किया था और उसने एग्ज़ाम दिया था। मेरा क्या हुआ था कि मैंने फॉर्म भरा था घर पे और एग्ज़ाम दिया था मैंने कहाँ, पंजाब में। और सेंटर भी मैंने पंजाब का डाला था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पंजाब में ही रहना है। तो मेरा सेंटर गया था चंडीगढ़। और वहाँ पे क्या हुआ था मेरे साथ कि एग्ज़ाम दिया मैंने, तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि सीटेट होता क्या है और कैसे देना है। बस लोगों ने ये बता के रखा था कि सीटेट ज़्यादा कठिन होता है यूपी टेट से, बट रियल में ऐसा नहीं है। मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए और दोनों क्वालिफाई हूँ। तो मुझे लगता है कि सीटेट इजी है यूपी टेट से, यूपी टेट ज़्यादा टफ है। पर उस टाइम पे लोगों ने ऐसे बोल रखा था सीटेट सीटेट सीटेट। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम था और मेरी बहन का उस टाइम पे सेकंड टाइम था और मेरा फर्स्ट टाइम था। तो उसने मुझे बता के रखा था कि संस्कृत जो होता है वो आप ना लैंग्वेज में गलत मत करना। मैंने क्या किया, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो संस्कृत मेरा सब्जेक्ट था, सेकंड सब्जेक्ट फर्स्ट हिंदी। संस्कृत में जो पतली सी एक पेपर आता है अलग से, तो उस पेपर में आगे भी संस्कृत था, पीछे भी संस्कृत था। तो मुझे लगा ये संस्कृत है तो मुझे पूरा करना। मैंने जब आगे के 10-12 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद मैंने देखा अरे ये तो पीछे पार्ट 2 करना था मुझे। और जबकि मैंने अच्छे से समझा था कि हाँ, कि ये संस्कृत को कौन सा करना है मुझे, बस एग्ज़ाम में मेरा दिमाग नहीं काम किया या ऐसे कुछ हो जाता है। तो फिर मैंने ना पार्ट 2 फिर से लगाना शुरू किया। तो जितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे उतने मैंने छोड़ दिया, वो तो बाई लक हो सकता है ऑप्शन मिल गया हो। बाकी मैंने पार्ट 2 सॉल्व करना शुरू किया। तो उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर था, बट संस्कृत लास्ट में था तो मेरा पेपर सही गया और मैंने क्वालिफाई किया। आप लोग नंबर देख सकते हो मेरे इस यहाँ पे, जैसे भी नंबर थे। ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था मेरा। और अगर मैं बात करूँ सेकंड टाइम में, तो बीच में फर्स्ट टाइम को जब मैंने पेपर दिया उसके बाद मैं क्वालिफाई हो गई। फिर मुझे क्या लगता था सीटेट बहुत ही कि चलो ठीक है ये तो ऐसे ही निकल जाएगा चुटकियों में। तो मैंने क्या ज़्यादा फोकस किया था, सीडीपी
और यानी कि साइकोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने सोचा कि उस पे ज़्यादा फोकस करूँ। उसके अलावा ईवीएस के लिए आप लोग भी बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी की बुक। मतलब 1 1 2 3 क्लास की नहीं पढ़नी है आप लोगों को, 7th 8th 9th की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। तो ऐसे आप लोग अगर वो पढ़ते हो वो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बेसिक से होता है और कई क्वेश्चन मेरे खुद के उसमें फंसे थे। और एक चीज़ और था कि फर्स्ट टाइम पे मैंने प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व नहीं किए थे, बट जब मैं दोबारा पेपर देने गई थी तो मैंने प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व किया था। और जैसे मार्क्स क्या होते हैं, जो घर में नंबर आते हैं ना प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व करते वक्त, तो यकीन मानिए कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे ना तो वहाँ पे आपके मार्क्स उससे ज़्यादा ही आएंगे। तो मेरे साथ क्या था कि शादी हुई थी नई नई, तो ये होता है कि पढ़ाई करूँ वहाँ पे रहूँ कि घर आऊँ, और मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। बट मुझे सपोर्ट मिला मेरी फैमिली से कि चलो ठीक है तुम पढ़ाई कर लो जो तुम्हें पढ़ना है। तो ये भी था दिमाग में कहीं ना कहीं कि गवर्नमेंट टीचर बनना है, सपने बहुत सारे देखती थी मैं। अब नहीं देखती क्योंकि अब मुझे खुद पता है कि वैकेंसी का कुछ अता पता ही नहीं है, पता नहीं कब तक आए ना आए, क्या करा जा सकता है। तो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है आप लोगों को। सीडीपी अच्छी होनी चाहिए, और सीडीपी में सिंपल चीज़ें, बच्चों को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, कोई भी निगेटिव कमेंट्स यानी कि निगेटिव ऑप्शन जो भी उसमें होते हैं उसे हमें नहीं लेना है। तो एक चीज़ और, अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हो, जैसे थ्योरी वगैरह जो कुछ भी वाइगॉट्स्की और आपके जो भी स्किनर वगैरह, ये तो आपको तैयार करना ही करना है। उसके अलावा जो पेडागोजी के वो सारे क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल वाले, तो उसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बस मुझे निगेटिव चीज़ें नहीं लेनी है। जैसे बच्चों को मारना नहीं है, ये तो एक दूर की बात होगी। उसके अलावा रूढ़िवादिता या लड़कियों को पिछड़ा करना नीचे की तरफ, ऐसा नहीं है, हमें लड़का लड़की सभी को बराबर लेके चलना है। जो हमारे समाज में कमियां हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हमें ना सीडीपी सॉल्व करनी होगी, तो वो एग्जैक्टली सही होगा। बस पॉजिटिव चीज़ें उसमें देखनी होती है। उसके बाद ईवीएस की बात करते हैं, तो ईवीएस इजी होता है बस उनके लिए जो पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपका, मेरे लिए भी नया ही था क्योंकि मैं बीएससी मैथ से हूँ। उसके बाद ये सीडीपी मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी, साइको वगैरह तो उतना नहीं आता था, बट मेरी सिस्टर अच्छी है काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में, तो उसने मुझे सिखाया था जब मैं डीएलएड कर रही थी। मैंने कोचिंग नहीं की थी और क्लास का भी यही था कि रेगुलर कैसे करना, आना जाना। तो उसने मुझे समझाया कि मतलब पेडागोजी के कई चैप्टर, तो उसके बाद वो चीज़ दिमाग में बैठ गई और वो चीज़ मुझे फ़ायदा करी मेरे सीटेट के एग्ज़ाम में। यानी कि जो आप डीएलएड का कोर्स पढ़ते हो वो चीज़ अगर अच्छे से तैयार करते जाएंगे तो वो आपके यूपी टेट हो या सीटेट हो, तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की, तो जो प्रीवियस ईयर के सेट थे 2011 से लेकर के, मैंने उसको सॉल्व करना शुरू किया। स्टार्टिंग के तो काफ़ी ज़्यादा इजी थे, तो अच्छे नंबर आ जाते थे मेरे, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होता गया। और आप लोग के नंबर भी देख सकते हैं, अपने कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने मार्क्स आते हैं। और मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि मुझसे ज़्यादा किसके किसके नंबर हैं या मेरे नंबर कितने, मेरे 109 नंबर आए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी में। तो मतलब जो कुछ भी था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने जितनी मेहनत की है उतने नंबर मिले मुझे, और ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। घर का काम भी होता है मेरे पास और पढ़ाई भी साथ में करना होता है, तो इस चक्कर में था। फिर जब नया नया एक्सपीरियंस होता है, और जब मैं सेकंड टाइम में पेपर दी जिसमें 109 नंबर आए हैं मेरे, तो उस टाइम पे मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। पिछली बार की बात कर रही हूँ मैं, 17 तारीख को पढ़ा था। और आप लोगों को भी ये चीज़ पता होगी, मतलब प्रॉब्लम ये हुई थी कि जिस जगह पे मेरा सेंटर गया था तो वहाँ पे कुछ लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, और कुछ लोग जैसे कि हम लोग थे, हमारे यहाँ पे 2 4 रूम में एग्ज़ाम स्टार्ट ही नहीं हुए का मतलब सर्वर डाउन था या जो कुछ भी कह लीजिए फर्स्ट पेपर का। तो सेकंड पेपर कैंसिल हो गया था, शायद 17 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। सेकंड पेपर मेरा कैंसिल हो गया और फर्स्ट पेपर में दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, सच कह रही हूँ मैं, कि पहली बार तो इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया और उसके बाद में मुझे खुद नहीं आइडिया था ऑनलाइन एग्ज़ाम का, और आधे लोग पेपर दे रहे हैं। आप खुद सोचो कि आधे बच्चे जब पेपर दे रहे हैं और आप पेपर नहीं दे रहे हो, तो एक मतलब मेंटल जो होता है आपका दिमाग का कि हाँ अच्छे से काम होके शांत होके एग्ज़ाम देना होता है, तो अलग चीज़ होती है। मतलब
आप लोग सीडीपी पे भी ध्यान दो, घर से लड़ाई झगड़ा या डांट खा के जाके पेपर दोगे तो दिमाग में उतनी अच्छे से क्वेश्चन नहीं बैठेगा, उसको आपको पढ़ना होता है, समझना होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि आधे लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, अब मुझे हड़बड़ाहट हो रही कि मेरा एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन थी मुझे उस टाइम पे। तो फर्स्ट पेपर मैंने जैसे तैसे दे दिया, और साथ में क्या हुआ, लड़कियों ने बवाल कर दिया। क्या बवाल किया, वो गेट इन लोगों ने अंदर से लॉक कर दिया हमारे सेंटर पे, और मतलब पुलिस फोर्स भी आ गई थी। तो लड़कियां चिल्ला रही थी आपस में कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हमारे एग्ज़ाम गेट, मतलब हम लोग को गेट के अंदर बंद कर दिया गया था कि हम लोग शोर ना करें और जो बाकी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके एग्ज़ाम चलते चले जाएं। तो कुछ लड़कियां थी वो गेट वेट खोल के और नीचे आई मेन गेट पे। गेट बंद था, धड़ाधड़ उसको तोड़ना शुरू किया, मारना गेट को। वहाँ पे लोग सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े थे, कोई कुछ सुन नहीं रहा है। तब तक पुलिस फोर्स आई, फिर क्या हुआ, चलो हल्ला हो गया कि सर्वर आ गया, आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर आते हैं सभी रूम में, हमें तो बहुत डर लगता है इन सब से। तो मैं रूम में अपनी सीट पे ही बैठी थी कि कहीं पेपर स्टार्ट ना हो जाए। तो वो उस चीज़ ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था मुझे मेरे एग्ज़ाम टाइम में, वरना मेरे अच्छे नंबर आते। तो इतने होने के बावजूद मेरे 109 नंबर थे, और बहुत लोगों के नंबर बहुत अच्छे होंगे, अच्छी बात है। और जूनियर में मेरे नंबर थे 101 नंबर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्ट्रेटजी क्या है, कैसे करना है। और अगर आप लोगों को अगर टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें जाननी होंगी तो बताइएगा। मैं कहती हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जो टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को जानना है उसको यूट्यूब पे सर्च करोगे और बहुत सारी वीडियोज़ आप लोग के सामने आ जाएगी, उससे अपनी नोट्स बनाइए। नोट्स अगर आप लोग को बनाने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही आप लोगों के साथ अपनी सीडीपी की या सीटेट के लिए जो भी सब्जेक्ट है उनकी नोट्स आपके साथ शेयर करूं। और नोट्स कैसे बनाते हैं ये मेरे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी, प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो अब इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्रॉब्लम हो या जो भी क्वेश्चन हो आपके मन में, कमेंट जरूर करिएगा। बाय गाइज।